नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। निर्मला जी के बेटे की शादी को अभी महीना भर ही हुआ था। बहू नीलम 2-3 बार मायके भी हो आई थी। अब निर्मला जी ने इस एक माह में नीलम को सबकी पसंद नापसंद के बारे में सब समझा दिया था। अब निर्मला जी बहुत हल्का महसूस करती थी कि चलो अब खाना तो गर्मा गर्म मिलेगा, वरना पहले काम करो फिर खाओ। अब कोई पूछने वाला आ गया है। सुबह में बेटा और पति तो नाश्ता कर दुकान चले जाते, दोपहर में आकर खाना खाते। एक सुबह में नीलम सासू माँ से सब्जी क्या बनेगी पूछने गई थी कि सासू माँ फ़ोन पर बात कर रही थी, तो नीलम वापस रसोई घर में आ गई और जो फ्रिज में सब्जी रखी हुई थी वो निकाल कर छोंक दी। इतने में ही सासू माँ आ गई तो निर्मला जी पूछने लगी, ये किसका तड़का लगा दिया, वो भी बिना मुझसे पूछे। नीलम कुछ बोलती उससे पहले निर्मला जी तो बस शुरू हो गई और चुप होने का नाम नहीं लिया। नीलम ने माफ़ी मांगी, लेकिन एक दिन कपड़े धोने की साबुन मांगने लगी। नीलम तो निर्मला जी थोड़ा गुस्सा हो गई और साबुन तो पकड़ा दी। फिर थोड़ी देर बाद नीलम ने बर्तन साफ करने वाली साबुन मांगी तो निर्मला जी थोड़ा खींच कर बोली, आज ही सब खत्म कर दी। अभी 10 दिन नहीं हुए बर्तन साफ करने वाली साबुन को। नीलम चुपचाप साबुन लेकर चली गई। नीलम को कोई भी सामान चाहिए होता तो उसे रसोई घर में देखने पर मिलता ही नहीं। बाद में सासू माँ निर्मला जी से पूछती तो वो अपने कमरे से निकाल कर देती। ऐसे ही अगले दिन नहाने के साबुन खत्म होने पर नीलम सासू माँ के कमरे की ओर जा रही थी कि उसने देखा सासू माँ किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। जैसे ही पीछे मुड़ी तो उसे अपना नाम सुनाई दिया तो वहीं रुक गई। नीलम को सासू माँ की बातें सुन अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ। जो सासू माँ हमेशा ही नीलम नीलम करती रहती है, वो इतनी अच्छी होकर भी नीलम के लिए ऐसे बोल रही थी। निर्मला जी अपनी बहन को कह रही थी कि बहू की लगाम खींचकर रखनी होती है, उन्हें अपनी मर्जी से घर में कोई काम नहीं करने देना चाहिए, वरना हमारी घर में क्या अहमियत रह जाएगी। नीलम ने भी अब सासू माँ जैसा चाहती थी वैसा ही करना शुरू कर दिया। वो अभी सासू माँ को मज़ा चखाना चाहती थी। निर्मला जी अगले दिन सुबह उठी ही थी कि नीलम कमरे के बाहर से बोली, मम्मी जी चाय बना दूँ क्या? निर्मला जी खुश होते हुए बोली, हाँ बहू ले आओ। थोड़ी देर बाद निर्मला जी नहाने गई हुई थी तो बहू ने आकर दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने पूछा, मम्मी जी नाश्ते में क्या बनाना है? निर्मला जी ने बाथरूम से ही सोचकर बता दिया। निर्मला जी नहाकर निकली ही थी कि बहू फिर आ धमकी, मम्मी जी नाश्ते के साथ आप चाय लेंगी या दही? निर्मला जी ने कहा, दही ही लूँगी बहू। निर्मला जी खुश थी, मेरी बहू मेरे से पूछ पूछ कर करती है सब। निर्मला जी पूजा करने बैठी ही थी कि नीलम फिर आ गई। मम्मी जी नाश्ता तो तैयार है, आप कर लो और खाने में क्या बनेगा वो बता दो। निर्मला जी ने इशारे से थोड़ी देर रुकने को कहा। निर्मला जी ने बाद में कहा, आलू बना लेना, और अपना नाश्ता ख़त्म किया। थोड़ी देर बाद नीलम फिर आ गई। मम्मी जी कितने आलू की सब्जी बनाऊं? निर्मला जी ने बता दिया, पर अब वो परेशान जो हो चुकी थी। जैसे तैसे शाम हो गई और शाम को नीलम फिर शुरू हो गई, मम्मी जी क्या बनाऊं? निर्मला जी ने दाल के लिए कहा तो नीलम दाल के सारे डब्बे लेकर आ गई। कौन सी दाल बनानी है,
कितनी बनानी है। निर्मला जी के सब बताने के बाद भी नीलम बार बार आकर निर्मला जी को परेशान करती रही। आखिर में तंग आकर निर्मला जी भी गुस्सा हो गई और कहा, बहू तुम्हें जो बनाना है बनाओ, और ये मेरे कमरे में जो भी सामान रखा हुआ है सब रसोई घर में रख लो। जो चाहिए वो अपने आप ले लेना और मुझसे मत पूछना। जो तुम्हारा दिल करे वो बनाओ। अब तुम बहू हो, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम ही संभालो। नीलम सासू माँ की बात सुन मन ही मन मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार जरूर दें और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।